वेलकम स्टूडेंट्स। यदि आपके पास भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा आपके क्वेश्चन का अभी जवाब अभी देना। कुछ समय पहले कमेंट्स आया हुआ था कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो है 39 नंबर क्वेश्चन चाहिए, लेकिन मुझसे पढ़ने में मिस्टेक हो गया तो मैंने 34 जो है अपलोड कर दिया। फिर जो दोबारा मैंने उसका कमेंट पढ़ा तो देखा कि 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यदि बुक होगा तो आप क्वेश्चन मिला लेंगे, जैसा कि एक बार हम आपको सिर्फ पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है ना। ये डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे। लिखा हुआ है कि इस वर्ष के लिए अप्राप्त फीस, चूँकि जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है नीचे एक स्कूल का तलपट अनुसूचनाएं दी गई है। 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए। तो आपका जो रिक्वायरमेंट था, कमेंट था कि सर सिर्फ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, मैं वही कर देता हूँ। बाद में यदि आपको ज़रूरी होगी तो मैं बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके दे दूँगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है कि इस वर्ष की बकाया फीस दिया हुआ है, बकाया वेतन दिया हुआ है। अक्टूबर 17 को 40,000 की लागत का फर्नीचर खरीदा गया है। अप्रैल 17 को 50,000 के मूल्य का फर्नीचर बेचा गया है। फर्नीचर पर 10%, पुस्तकालय पुस्तकों पर 15%, भवन पर 5% की दर से ह्रास लगाइए। ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा सा वर्किंग ज़्यादा है। आपके पास फर्नीचर कितना है वो देखिए आप। फर्नीचर है 1 लाख का। आपने जो है ना सेल कर दिया है वर्ष के शुरू में कितना, 50,000। अब कितना बच गया आपके पास, 50,000 बच गया ना। और इसके बारे में कह रहा है कि इसमें से भी जो है एक फर्नीचर ऐसा है जो आपने परचेज किया था अक्टूबर में 40,000 का। इसका मतलब है कि शुरू से कितना रह गया आपके पास, 1 साल जो फर्नीचर आपने काम किया होगा वो 10,000 का फर्नीचर रहा होगा। आपको निकालना है डेप्रीसिएशन। 10,000 का 10% ये होता है 1,000। और जो 40,000 का फर्नीचर है वो आपने अक्टूबर में परचेज कर लिया है 10%, लेकिन 6 महीने का ये होता है 2,000। कुल डेप्रीसिएशन हो गया 3,000। आगे लिखा है बुक पर 15%। बुक कितना का है, बुक है 1,50,000। इसका चाहिए आपको 15%। तो 15 225, ये 22,500 होता है। और कुछ है, बिल्डिंग पर है 15%, सॉरी बिल्डिंग पर है 5%। बिल्डिंग है कितने का, 6,25,000 का 5%। तो ये 00 कैंसिल, तो 1 0 बचेगा, 25। एक मिनट थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। हाँ, 25, 5 गुना 10, 2 12, 6 5 30, 1 31, ये होता है 31,250। ठीक है ना, ये निकल गया आपका। और तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है ना। आगे लिखा हुआ है विनियोग जो है ना 12% की दर से है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए आप। ये इनकम है आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सॉरी 5 लाख का कितना परसेंट, 12%। तो ये 12 × 60,000 हो गया। ठीक है ना। और कुछ गुना भाग करने के लिए हम तो नहीं देख पा रहे हैं। आइए अब हम तैयार करते हैं इनकम एंड। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, समय लगेगा। यदि आपके पास भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना 8789046311, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपका नाम और पता बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए स्कूल। चलिए, फॉर द ईयर ending 31st मार्च 2018। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हुए इससे पहले वाले वीडियो में भी कि सबसे पहला काम करते हैं एडजस्टमेंट का। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे इनकम,
रुपीज रुपीज DR और CR। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर है 3000, बुक्स है 22,500 और क्या था, बिल्डिंग था, बिल्डिंग है 31,250। चलिए, तो आगे है फीस बाकी है। तो स्कूल के लिए फ़ीस इनकम होता है, इनकम CR में लिखेंगे हम बाय फ़ी। आपको देखना है फ़ीस कितना मिला है। फ़ी लिखा हुआ है 12,000, फ़ी रिसीव हुआ है कितना, 5 लाख, 5 लैक्स। इसमें प्लस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग, ये 25,000 जो है फ़ी बाकी है, ये हो गया 5,25,000। आगे है वेतन भी बाकी है, तो टू सैलरी, सैलरी कितना है, सैलरी वेतन भी 5 लैक्स है। इसमें हम प्लस कर देंगे या ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। इसके अलावा एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं है। ये हो गया 5,30,000। अब आइए एक तरफ से क्या सब आएगा। हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये या इसी को बोलते हैं एक्यूट इंटरेस्ट, एक्यूट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 60,000। ये हो गया। आगे जो है इनकम में क्या है, रेंट ऑफ स्कूल का हॉल है, तो रेंट ऑफ हॉल ये 10,000 है। इसके बाद क्या सब आएगा, इसमें मिसलेनियस रिसिप्ट है, मिसलेनियस रिसिप्ट ये 30,000 है। सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट ग्रांट ये भी इनकम होता है 3,50,000। और तो यहाँ कुछ नहीं देख रहे हैं हम। इसके अलावा जो दिया हुआ है आप भी देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। ये एडमिशन फ़ी नहीं आएगा क्योंकि 1 टाइम का होता है, ये पूंजीगत प्राप्ति हो गया, बाकी सब कुछ हमने ले लिया है। ये लेनदार नहीं आएगा, जनरल फंड ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ये नहीं आएगा। इसके बाद डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक ये नहीं आएगा, फर्नीचर ये सब नहीं आएगा। ये अब आते हैं डेबिट साइड में। ये सैलरी हो चुका है, स्टेशनरी आएगा, स्टेशनरी 40,000। जनरल एक्सपेंस 18,000 है। और आगे कहा गया है कि सेल ऑफ ऑल फर्नीचर 20,000। नीचे एडजस्टमेंट कहता है कि 50,000 का पुस्तक है, उसको आपने बेचा है कितना में, 20,000 में, तो लॉस कितना हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑल फर्नीचर। ये 50,000 में का संपत्ति आपने 20 में बेच दिया तो 30,000 का लॉस हो गया। लॉस का एंट्री यहाँ हो जाएगा। आइए, इसके अलावा कोई स्पॉट एक्सपेंस 15,000, टू स्पॉट एक्सपेंस 15,000। और कुछ है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, और कुछ नहीं है। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने से इसका जोड़ आएगा 5, 3, 8, ये 7, 10, 17, 30, 9,50,000 नहीं, और कुछ है वहाँ एक, ये एडमिशन
फी। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। चलिए जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 3 8 50 10 30 60 70 30 1 लाख 9 लाख 50 60 70 नहीं 80 7 87 9,87,500। ठीक है, 9,87,500 जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो कहलाएगा सरप्लस। इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना होता है 5 2 7। चलिए इसको आप अच्छा से कर लेंगे। ये आएगा आपका 2,97,750 को हमने कर लिया था कैलकुलेटर में। अब इसको एक बार जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39 जिसका आपने रिक्वेस्ट और कमेंट किया हुआ था। इस क्वेश्चन में कुछ खास तो था नहीं, फिर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट था। फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम और लगा हो इसमें तो आप हमें कमेंट करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा आपके सवालों का जवाब देना। थैंक्स।